हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू बडी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू री इवैल्यूएशन के बारे में। तो आप लोगों को पता है जैसे कि आपके दिसंबर 2023 के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुके हैं 1 दिसंबर से। और इग्नू में आपका जो रिज़ल्ट होता है एग्ज़ाम का वो साथ के साथ ही अपडेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके एग्ज़ाम जब खत्म हो जाएँगे तब अपडेट किया जाएगा आपका रिज़ल्ट। आपका रिज़ल्ट आपके एग्ज़ाम चलते रहते हैं और उसके साथ-साथ ही आपका जो रिज़ल्ट होता है वो अपडेट होता रहता है। और ये जो अपडेट होना स्टार्ट होगा, ये होगा आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 20 से 25 दिन बाद। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा री-इवैल्यूएशन की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है री-इवैल्यूएशन क्या है। तो देखिए, री-इवैल्यूएशन में आपको बता देता हूँ। री-इवैल्यूएशन में आपके जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन जो अपने मार्क्स को लेकर सैटिस्फाइड नहीं है, उन्होंने जितना सोचा था और रिज़ल्ट में उतने मार्क्स उनके नहीं आ पाए, तो उस केस में वो स्टूडेंट्स दोबारा से अपनी कॉपी को चेक करने के लिए सबमिट करते हैं। उसके लिए उन्हें फीस देनी पड़ती है। तो उसकी जो फीस होती है रीवैल्यूएशन की, पिछली साल की अगर मैं बात करूँ, तो पिछली साल की जो फीस है वो थी ₹750 पर सब्जेक्ट की। और अगर आप फ़ोटोकॉपी भी मँगवाओगे तो उसकी फीस ₹100 अलग से होती है। तो टोटल आपकी फीस हो जाती है 750 प्लस ₹100, यानी कि ₹850 आपको देने पड़ेंगे एक सब्जेक्ट के। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसा लगता है उनको कि अगर उनके मार्क्स कम आए हैं और उन्होंने एग्ज़ाम बहुत अच्छा दिया था, उनके मार्क्स उतने नहीं आने चाहिए थे, ज़्यादा आने चाहिए थे, तो वो स्टूडेंट्स उस केस में रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं। और देखा गया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं, उनके मार्क्स इंक्रीज़ होते ही हैं। यानी कि 10 से 15 मार्क्स तो आपके रीवैल्यूएशन में नॉर्मली इंक्रीज़ हो जाते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है तो। और कई बार ऐसा भी होता है कि इग्नू में रीवैल्यूएशन अप्लाई करने के बाद आपके मार्क्स कम भी हो जाते हैं। तो ऐसा इस कारण से होता है कि मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था, तो उस केस में आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। लेकिन कम होने के बाद आपके वो पुराने वाले मार्क्स ही अपडेट होते हैं। अगर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं तो फिर वो रीवैल्यूएशन के मार्क्स वैलिड नहीं होते, वो पुराने मार्क्स ही आपके जो ज़्यादा हैं, वही रहते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है रीवैल्यूएशन की। दूसरा, रीवैल्यूएशन में और री एग्ज़ाम में अंतर ये है कि जो स्टूडेंट्स के पास टाइम कम है, री एग्ज़ाम देने के लिए अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि हर 6 महीने बाद एग्ज़ाम होते हैं इग्नू में, तो अगर आपके पास टाइम है 6 महीने का तो आप री एग्ज़ाम दे सकते हो, उसमें आपकी फ़ीस भी कम होती है। आपकी फ़ीस रीवैल्यूएशन में ज़्यादा होती है, तो अगर आपके पास टाइम है, तो आप री एग्ज़ाम भी दे सकते हो या फिर आप रीवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है। लेकिन प्रॉब्लम ये है री एग्ज़ाम में कि अगर आपको री एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए आपकी बैक होनी चाहिए उस पेपर में। अगर आपकी उस पेपर में बैक नहीं है, तो आप री एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे उस सब्जेक्ट का। लेकिन रीवैल्यूएशन में आपकी चाहे बैक हो या ना हो, आप उसमें रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सीधा डिफरेंस है रीवैल्यूएशन में और री एग्ज़ाम में। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ पिछली साल के रिज़ल्ट जो रीवैल्यूएशन के हैं, जिसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा कि रिवैल्यूएशन में मार्क्स आपके इंक्रीज होते कैसे हैं। तो ये दिसंबर 2021 का रिजल्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये लेफ्ट में आपके मार्क्स है टर्म एंड एग्जाम के, और राइट साइड में आपके उसी स्टूडेंट के हैं रिवैल्यूएशन के बाद वाले मार्क्स। तो बाद में देखिए, पहले सब्जेक्ट में पहले 45 मार्क्स आए थे, फिर उसके बाद 62 हो गए रिवैल्यूएशन के बाद। देन उसके बाद नेक्स्ट में हम बात करें तो 56 थे पहले, फिर देन उसके बाद 57 हो गए। तो ये आप देख सकते हो कि मार्क्स कितने इंक्रीज हुए हैं। फिर नेक्स्ट में अगर आप देखोगे, लास्ट में आ जाते हैं बिल्कुल, तो पहले इसके 61 थे, उसके बाद रिवॉल्यूशन के बाद 73 हो गए। तो इस तरह से मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है तो। लेकिन अगर आपको भरोसा है कि आपका एग्जाम अच्छा गया है तभी अप्लाई करना, क्योंकि आप अगर अप्लाई करोगे तो वैसे तो चांसेस होते हैं कि मार्क्स इंक्रीज होंगे, लेकिन 2-3 मार्क्स ही इंक्रीज होंगे अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया था तो। तो इसीलिए वो स्टूडेंट्स ही केवल अप्लाई करो जिनको लगता है कि उनके मार्क्स कम हैं और उनका एग्जाम अच्छा गया था। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ में बता दिया है कि रीवैल्यूएशन क्या है और कौन से स्टूडेंट्स को रीवैल्यूएशन अप्लाई करना चाहिए। वैसे अभी इग्नू की तरफ से रीवैल्यूएशन का फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। रीवैल्यूएशन का फॉर्म आपका स्टार्ट होगा रिजल्ट आने के बाद। तो जैसे ही अपडेट होगा रीवैल्यूएशन का फॉर्म, मैं आपको अपडेट जरूर कर दूंगा।
तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और इग्नू से रिलेटेड हर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए इग्नू बडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।